मुझे क्या चाहिए यूट्यूब से? सिर्फ व्यूज, पैसा, सब्सक्राइबर्स, बराबर। इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता मेरी। तू बोले तो मैं कुछ बताऊं, तू क्या करेगा? हट तो सही। सॉरी। तो आज हम जानेंगे व्यूज के लिए एक टॉपिक, पैसों के लिए एक टॉपिक और सब्सक्राइबर्स के लिए एक टॉपिक। मेरे को ये तीनों चीजें एक चैनल में चाहिए। अब इस झल्ले को ये नहीं पता कि व्यूज से सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर से पैसा और पैसे से इज्जत। इज्जत मतलब शोहरत। इतना नहीं समझता, समझे? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देखो पहले ही बता दूं, पैसे या रेवेन्यू का जो कॉलम होता है YouTube पे आरपीएम और सीपीएम पे डिपेंड करता है। अब वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी पूरी जानकारी मैंने अपनी इस वाली वीडियो में दे दी है। लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा आइडियाज के ऊपर। ये पहला आइडिया वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग निशेस में से तो एक है ही बहुत सालों से, लेकिन लोग इसे इसलिए भी देखते हैं कि उनकी पॉकेट्स पे ज्यादा दबाव ना आए। उसके लिए ये चैनल बहुत जरूरी है, ऑटोमोबाइल्स चैनल। हाँ मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने कह दिया होगा कि यार ये तो चालू करना ही है, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन गाड़ी नहीं है मेरे पास। लेकिन आपको वो ये नहीं बताएंगे कि इसके अंदर कैसी चीजें काम करती हैं। आओ बताता हूँ। इंडिया में सिर्फ 7.5% लोगों के पास 4 व्हीलर है, यानी आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो टियर 1 है। तो उसी की खुशी आपको सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस वो है जो ह्यूज चंक ऑफ मनी एक बार में खर्च कर सकती है। और टियर 1 ऑडियंस का एक बहुत बड़ा फायदा यही होता है, इसमें ब्रांडिंग इनकम बहुत ज्यादा होती है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आज भले ही इंडियन हाउस होल्ड्स की तनख्वाह बड़ी हो या उनकी एक्सपेंडिचर भी बड़े हो, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के बाद अब गाड़ी भी आती है, उसके पहले फोन भी आता है। लेकिन लिस्ट में अब वो चीज भी आ चुकी है। इवन कितने लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो जब बाजारों में निकलते हैं तो गाड़ी वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक बंदा बैठा होता है 7 सीटर कार में। लेकिन फिर भी जो भोली जनता है, मिडिल क्लास, वो एक एक चीज खर्च करने से पहले ना बार बार चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू और इसके पैसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उन कंपनीज के लिए जो आपको स्पॉन्सर करती है, उनकी टारगेट ऑडियंस यही वाले लोग होते हैं, जो अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात पे कंफ्यूजन है उनको कि करें कौन सा। इस चैनल के जो स्पॉन्सरशिप टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें सुन के आपको दिल से बड़ी खुशी होने चालू हो जाएगी। कार्स वाले आपको स्पॉन्सर करते हैं, टायर वाले आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल स्टार्टअप्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक्सेसरीज वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंजन ऑयल वाले सबसे ज्यादा स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? और जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू या पर वीडियो का जो चार्जेस होते हैं वो 40,000 से 3 लाख तक वेरी कर सकते हैं इनिशियल डेज में। लेकिन आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी बताऊंगा। दूसरा फायदा इस नीश का, व्यूअर पैनिक एडवांटेज। आपको जो व्यूअर है वो आपको इसलिए देख रहा है क्योंकि उसका जो है वो मोटा खर्चा होने वाला है, और इतनी मोटी रकम खर्च करने के बावजूद अगर वो परेशान हो पूरे साल, तो ऐसे थोड़ा ना चलता है। तो उस व्यूअर या कस्टमर को वो वैल्यू मिल सके उसके बजट के हिसाब से, वो जब आप बताते हैं तो आपका कंटेंट जो होता है वो एवरग्रीन और ट्रेंडिंग हमेशा रहता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये एक नॉर्म है, ये इसका नेचर है, ये हमेशा एवरग्रीन और ट्रेंडिंग रहेगा अगर आप रखना चाहो तो। क्योंकि किसी की एस्पिरेशन होती है तो किसी की जरूरत, किसी को नॉलेज चाहिए तो बस किसी को अपडेटेड इन्फो अपने दोस्तों के सामने चौड़ बनाने के लिए। तीसरा फायदा इस नीश का आता है ज्यादा आरपीएम, यानी रेवेन्यू पर माइल। जो टेक और ऑटोमोबाइल्स के जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, उनकी यही दौड़ लगी है कि उनका सामान सबसे बेस्ट है। और ऐसे में पूरे इंटरनेट के ऊपर 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो यही काम करती हैं। जैसे पहला फाइनेंस, पॉलिसी बाजार और ग्रो के ऐड आ रहे हैं। टेक में सैमसंग और एप्पल लगे हुए हैं, और ऑटोमोबाइल में गल्फ, एमआरएफ, सीएट, ये इन चैनल्स के माई बाप हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये आरपीएम बहुत कुत्ती चीज है। ये आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट क्या बोल रहा है या आपने क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। लेकिन फिर इसको बढ़ा कैसे सकते हैं वो जानते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मोटर ऑक्टेन इस समय इंडिया का बेस्ट ऑटोमोबाइल चैनल्स में से एक है। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे इंडिया में सिर्फ 3 से 4 बड़े चैनल्स हैं जो क्वालिटी कंटेंट आपको ग्राफिक्स, एडिटिंग या फिल्म मेकिंग के साथ एक हद तक प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो मैं जानता हूं कि कंटेंट जरूरी है, ये ऊपर का तामझाम तो होता रहेगा, लेकिन ऊपर का तामझाम ही आपको आपकी इंडस्ट्री में या आपकी नीश के अंदर लोगों से अलग करता है। तो ये सारी चीजें भी डिसाइड करती हैं कि आपका आरपीएम कितना होगा। अगर कम भी होगा और व्यूअर्स आपके पास आ रहे हैं अच्छी मात्रा में, तो वो बैलेंस आउट भी हो जाती है। अब चौथा बेनिफिट आता है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। पहला एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और मेंबरशिप्स तो है ही, लेकिन दूसरा कंसल्टेंसी से भी ये कमाते हैं। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि बेस्ट कार बताओ मुझे इनमें से। अब मैं आपको इनमें से बेस्ट कार बता सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये होने वाली है आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर अलग रहेगी तो आप बोलोगे कि नहीं तुमने तो बेस्ट कार नहीं बताया। और तीसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस सोर्स
कमीशन। अब ये कमीशन जो है वो दो तरीके से लेते हैं, या तो डायरेक्ट शोरूम से लें, वीडियो बनाएं। अभी मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ ये वीडियो फ्रंटियर होंडा सोना रोड गुड़गांव पे बेस्ट डील्स क्विक डिलीवरी के लिए। आपको इनकी डिटेल्स मिल रही होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इनको बेझिझक कांटेक्ट करिए, मेरा रेफरेंस दीजिए हर जोली, एंड जो भी बेस्ट पॉसिबल रिकॉर्ड हो पाएगा वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। और अगर शोरूम से कोई सेल होती है तो इनका उसको कमीशन मिलेगा। या अपनी वेबसाइट बना के उस पर कार्स को लिस्ट करो। बेचना नहीं है, लिस्ट करना है, यानी ये कंसल्ट करना कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं। एग्जांपल दिखाता हूँ, एज एन एजेंट की तरह आप इसे लीजिए। जैसे V3 कार्स है, वो सारी कार्स का बायोडेटा अपने वेबसाइट पे निकाल के रखता है और उसको कंपैरिजन के तौर पे भी दिखाता है। और नीचे देखो तो लिंक मिल गया, कार की वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। इस केस में पर्टिकुलरली नहीं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने आर्टिकल्स भी लिखवाती है। अगर आप कंपैरिजन बोर्ड को देखें, अगर आपकी कार उस कंपैरिजन बोर्ड में सजेस्टेड में आ रही है तो वो भी बहुत से क्रिएटर्स उसका चार्ज ले सकते हैं। तो वेबसाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एक ऑटोमोबाइल या टेक बिजनेस के लिए, क्योंकि वो जानते हैं अपनी वेबसाइट को कम्युनिटी से कनेक्ट करवाने के फायदे क्या क्या है। पहला तो आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। विजिबिलिटी इंक्रीज हुई तो एड रेवेन्यू ज्यादा आएगा। एड रेवेन्यू ज्यादा आया तो ब्रांड मेकिंग में मदद होती है, री इन्वेस्ट करेंगे ना। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, आपकी साइट फास्ट होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, SSL सर्टिफिकेट के साथ 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन आपको टेंशन क्या लेना, होस्टिंगर में आपको ये तीनों चीजें मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ फ्री वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाता है। अबे तो इसका मतलब वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल ईमेल, फास्ट स्पीड सब एक ही प्लान में मिल जाती है। वैसे हम होस्टिंगर को अपने न्यूज़लेटर बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं और आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी या लोडिंग स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है। मैंने ये वाला प्लान चूज किया था जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं देखने को जो एक ऑटोमोबाइल वेबसाइट में चाहिए हो। अगर आप कोई 12 महीने का प्लान लेते हो तो ये वाला कोड लगा दो भाई, 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, एंजॉय करो। एंजॉय से याद आया, पीते हो? नहीं बोलो, पीते हो? शौकीन हो तो ये चैनल खोल लो। देखो, अब जान के बहुत चक्के मत हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीश है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया हूँ। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ एल्कोफ्लुएंसर्स। अब एल्कोफ्लुएंसर्स का काम यही है, अल्कोहल और इन्फ्लुएंसर्स। अब आपके मन में यही सुन के एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब मोनेटाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी? बताता हूँ। देखो, ये बात एकदम फैक्ट के साथ जान लो, इंडिया में अल्कोहल अब्यूज बहुत ज्यादा होने लगा है और 18 से 35 साल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वो अल्कोहल बिना नॉलेज के पीना चालू कर देते हैं और फिर जो होता है उनका काम जो है बहुत खराब हो जाता है भाई। तो ये बात तो तय है कि जितनी सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है उतनी ही अल्कोहल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है और इस नीश पे कोई भी कंटेंट होगा वो एक्सप्लोड होगा क्योंकि इसकी जरूरत है और इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। अल्कोहल एजुकेशन में कॉकटेल मॉकटेल के रेसिपीज, अल्कोहल रिव्यूज, अल्कोहल अब्यूज नॉलेज, अल्कोहल लाइफ हैक्स से लेकर बियर क्राफ्टिंग तक सब आ जाता है। और ये जो चैनल का टॉपिक है ये आर्ट और साइंस दोनों है और ऐसे में आपको 2 चैनल्स बता सकता हूँ जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस नीश के अंदर। कंपटीशन कम है, आप ट्राई कर सकते हैं। पहला अल्को गीक, सिद्धार्थ कृष्णन, ये अल्कोहल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं आज अपने यूथ को कि कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कितना पियोगे तो क्या होगा, कितना नहीं पियोगे तो क्या होगा। इवन सिद्धार्थ ने ये बताया कि उसकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो 18 से 35 के बीच में है। और ऐसा ही एक चैनल है द बारटेंडर, वो भी ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग रेसिपीज को लेके आते हैं और एक नया ड्रिंक बनाते हैं। कॉकटेल्स, मॉकटेल्स की रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप घर पे भी वो बना सके। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा था शौकीन हो? तो यानी लोगों को जरूरत है इस एजुकेशन की, लेकिन मार्केटर्स के लिए ये विन विन सिचुएशन है। आप यही सोच रहे होंगे, अरे यार अगर कोई ब्रांड हमें स्पॉन्सर करेगा तो लेकिन प्रमोशन तो अलाउड ही नहीं है ना लिकर या किसी भी अल्कोहल कंटेंट का। ये गेम अब चेंज हो चुका है। क्रिएटर्स को बोला कि आप हमारा नाम मत लो ना बेटे, ना नाम मत लो, आप हमारे ड्रिंक से कोई रेसिपी बना लो, बस वहां पर रख दो। जैसे रोनाल्डो के आगे पेप्सी रखी थी वैसे ही आप अपने आगे बीरा 91 रख लो, तो इससे उनको ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ ये अभी बिल्कुल नई नीश है, तो इसका क्या आरपीएम होता है या कितना इनकम इसमें बन सकता है ये जानना अभी लगभग इम्पॉसिबल है। अगर व्यूज के मामले में काउंट करें तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है व्यू साइकिल पे, ये ऊपर चले जाता है और कंटेंट से। अब इसके मोनेटाइजेशन के तरीके आपको बताता हूँ, आप सुन के बड़े फैसिनेटेड हो जाओगे। पहला, आप अपना कंटेंट बनाओ ब्रूइंग के ऊपर, नई रेसिपीज बनाओ, नए बियर्स बनाओ और उसे पब्लिक में टेस्ट करवाओ और उसकी वीडियो बनाओ। अपनी इवेंट्स को लॉन्च करो, क्रिएटर्स के साथ कोलैब करो। अब जो शौकीन लोग होंगे ना वो आपको टेस्ट करने आएंगे क्योंकि आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो यार। और अगर आपकी रेसिपीज चलती हैं तो रेस्टोरेंट जो होते हैं उनके साथ आप कमीशन टाई अप कर सकते हैं। उनको रेसिपी बता के
इवन इसके और मोनेटाइजेशन ऑप्शंस के लिए आप न्यूज़लेटर खोल सकते हैं, जहां पर आप फिर से एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, या नई रेसिपीज या नए अल्कोहल क्या है मार्केट में, उसका क्या नतीजा होगा पियोगे तो, कैसी है वो, उसका रिव्यू सब आप न्यूज़लेटर में कर सकते हो। और न्यूज़लेटर में कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता, यानी कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, आपकी ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो बस। लेकिन न्यूज़लेटर्स को कैसे खोला जाए और इससे कैसे इनकम जनरेट होती है, हमने कितना कमाया, वो सारी बातें हमने इस वाली वीडियो में बता रखी है। और इस वाली वीडियो में 19 यूट्यूब आइडियाज जो सबसे ज्यादा इनकम आज बनाते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए तीसरा वाला रह गया क्या, वो जानबूझ के छोड़ा गया है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे।